नमस्कार विद्यार्थियों। हमने लोक सेवा अध्याय के अंतर्गत लोक सेवा का महत्व, लोक सेवा क्या क्या होती है, उसका अर्थ, परिभाषा, लोक सेवा की क्या विशेषताएं होती हैं, लोक सेवा का क्या फंक्शन है, क्या कार्य है, इन सब का अध्ययन किया। लोक सेवा अध्याय के अंतर्गत अंतिम बिंदु है न्यू ट्रेंड्स इन सिविल सर्विसेज। लोक सेवा में क्या नवीन प्रवृत्तियां सामने आ रही हैं, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। लोक सेवाएं एक गत्यात्मक संस्था है। इसकी विशेषताएं सदैव एक जैसी नहीं रहती, वरन राजनीतिक परिवर्तनों, वैज्ञानिक एवं तकनीकी आविष्कारों, मानव मूल्य के नए संदर्भों और परिवर्तित समस्याओं की चुनौतियों द्वारा इसके लक्ष्य, संगठन, औचित्य आदि को पर्याप्त बदला जाता है। वर्तमान में लोक सेवाओं में जो नवीन प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं, उनको हम संक्षेप में इस प्रकार समझ सकते हैं। लोक सेवाओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। विशेषज्ञों तथा तकनीकी योग्यता रखने वाले कर्मचारियों की सेवा में अभिवृद्धि के कारण लोक सेवा में अनेक रूपता देखने में आ रही है। लोक सेवा की शक्तियां तथा कार्यों में निरंतर वृद्धि हो रही है। लोक सेवा का चरित्र नकारात्मक न रहकर सकारात्मक स्वरूप लेता जा रहा है। लोक सेवा की तटस्थता की परंपरागत अवधारणा में परिवर्तन हो रहा है। लोक सेवा के लिए नैतिक और व्यावसायिक मानदंडों पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है और लोक सेवा को विकास प्रशासन की भूमिका अधिक दी जाने लगी है। इन बिंदुओं को हम विस्तार से देखते हैं। संख्यात्मक वृद्धि, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। लोक सेवा की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। हम सभी पार्किंसन के नियम से परिचित हैं। सन 1817 में संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय कर्मचारियों की संख्या 6500 से अधिक नहीं थी, जो बढ़कर 23 लाख तक पहुंच गई 1957 में। भारत में 1948 में केंद्र कर्मचारियों की संख्या 14,45,000 थी, जो 1 जनवरी 1994 को 41.76 लाख तक पहुंच गई। इस प्रकार कर्मचारियों की संख्या में, लोक सेवकों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही। दूसरी जो नवीन प्रवृत्ति है वह तकनीकी विशेषज्ञ, टेक्नीशियन एंड स्पेशलाइजेशन। आजकल लोक सेवा में अधिकाधिक विशेषज्ञों तथा प्राविधिकों की नियुक्ति होने लगी है। सरकार अब लिपिकों और विविधज्ञों को ही नियुक्त नहीं करती, अपितु अधिकाधिक वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, अर्थशास्त्रियों, कृषि शास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों को भी नियुक्त किया जाता है। भारत में केंद्र सरकार के लगभग सभी प्रमुख विभागों, मंत्रालयों में संगठित इंजीनियर संवर्ग है। इस समय केंद्रीय सेवाओं में समूह क से समूह घ तक विभिन्न वेतनमानों में 32,000 से भी अधिक वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्मिक कार्यरत हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा में 5,233 चिकित्सा अधिकारी कार्यरत हैं। तीसरी नई प्रवृत्ति है बढ़ती हुई शक्तियाँ, इंक्रीजिंग पावर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राज्य का लोक कल्याणकारी समाजवादी रूप सामने आया और लोक सेवा की शक्तियों में अत्यधिक वृद्धि हुई। समाज की प्रशासन पर निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही। अब लोक कर्मचारी पहले की भांति केवल पुलिस या राजस्व अधिकारी मात्र नहीं है, वह तो अनेक प्रकार के विकास कार्यों में और देश के विभिन्न भागों में स्थित सैकड़ों परियोजनाओं के परिपालन में संलग्न होता है। चौथी नई प्रवृत्ति है सकारात्मक प्रकृति, पॉजिटिव नेचर। आजकल लोक सेवा का चरित्र नकारात्मक न होकर सकारात्मक बनता जा रहा है। वह नागरिक के मार्ग में अवरोध बनने के बजाय उसके मार्ग की कठिनाइयों को समाधान खोजने में मदद करता है। विनियमों और प्रक्रियाओं से अधिक जनसाधारण के हितों का संवर्धन उसका प्रमुख लक्ष्य हो गया है। पांचवी नवीन प्रवृत्ति है लोक सेवा की प्रतिबद्धता, सिविल सर्विस कमिटमेंट। लोक सेवा की तटस्थता की परंपरागत धारणा का स्थान अब राजनीतिक प्रतिबद्धता लेती जा रही है। इसके कारण लोक सेवा नीति निर्माण में भाग लेती हैं। लोक सेवा जन कल्याण के राजनीतिक कार्यक्रमों में विश्वास करती हैं तथा लोक सेवकों की उपलब्धि का मूल्यांकन राजनीतिक कार्यपालिका करती है। छठी नवीन प्रवृत्ति है व्यावसायिक मानदंड, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। लोक सेवकों में उच्च मनोबल तथा ईमानदारी बनाए रखने के लिए व्यावसायिक मानदंडों पर जोर दिया जाने लगा। यदि विधि, चिकित्सा और पत्रकारिता की भांति एक बार भी लोक सेवा एक व्यवसाय बन जाता है, तो व्यावसायिक मानदंड तथा आचरण की संहिताएं शीघ्र ही स्थापित
हो जाएगी। और अंतिम नवीन प्रवृत्ति है विकास कार्यों का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज। विकासशील देशों में लोक सेवा का प्रमुख कार्य विकास संबंधी कार्यों का प्रबंध करना होता है। इस प्रकार हमने देखा कि वर्तमान समय में विकास के साथ आधुनिक राज्य ने बहुविध कार्यों का उत्तरदायित्व ग्रहण कर लिया है और लोक सेवा की आधुनिक विकासशील राज्यों में बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका हो गई। इस अध्याय को आपने अच्छी तरह समझा, ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।